नमस्ते दोस्तों कहते हैं मंजिल कोई दूर नहीं अगर रास्ता सही चुना जाए तो। और आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी की मदद लेके हम हर रास्ता सही चुन सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो गौ प्रेमी है। गौ प्रेमी मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि गाय से इनको इतना प्यार है। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको पता लगेगा और इस वीडियो को पूरा देखने से आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला मिलने वाला है। फार्मूला किस चीज़ का? आज के पशुओं में सबसे बड़ी समस्या है रिपीटर की। आज हमारे पशु रिपीट हो जाते हैं, बार बार आगे के होते हैं और फिर जाते हैं। इस प्रॉब्लम से किसान भाई काफ़ी परेशान है और इतने परेशान है कि अपने लाख 2-2 लाख रुपए के पशु कटुओं में बुच्चड़ खाने में दे देते हैं, जिसकी वजह से किसान को काफ़ी तकलीफ होती है और किसान का पशु बेमौत काल के ग्रास में चला जाता है। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं। तो श्रीमान, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ हमारे घर पे ये वीडियो बनाने के लिए आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। पास कर लो। और मेरी तरफ से ये यूट्यूब चैनल वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैं दिल्ली पुलिस में एसआई हूँ। गाँव मेरा अटालिया है। ठीक है। सबसे पहले ये बात है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, पिताजी थे, दादा थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, भैंसें रखते थे, भैंस का पशुपालन करते थे। ठीक है। तो आपके मन में विचार कैसे आया कि आप एक गाय को अपने घर पे रखें? विचार तो इसलिए आया कि इसका जो दूध है वो अच्छा A1 दूध है, अमृत दूध है, इसलिए। जी। तो एक बच्चा पाली हमने। ठीक है। पाली क्या है, ये है कि ये मेरे पास कोई पशु नहीं था घर पे। ठीक है। तो ये बच्चा आवारा थी। ठीक है। करीब 1.5 साल पहले ये आवारा गांव में आवारा है, वैसी थी ये। वैसी थी। आपने क्या किया? ये कहाँ से आई कहाँ से नहीं हमें नहीं पता। ठीक है। ये इसके पैर वैर में चोट लगी हुई थी। ठीक है। ये हमारे घर के पास आती थी, तो घर से बाहर जैसे निकलते थे तो रोटी गाय को देने के लिए गाय आगे रोटी दे गाएगी। वो बच्चों ने इसको 1-2 बार रोटी दे दी। ठीक है। ये रोज आने लगी। ठीक है। फिर इसको बच्चों ने सूखा भूसा डालना शुरू कर दिया वहीं रास्ते में। ये हिल गई। इसका प्यार हो गया, ये रोज आने लगी। वो मेरी लड़की ने कहा पापा इसको बांध लेते हैं। मैंने यस कर दे, बांध दो। उसके बाद बांध ली हमने। बांधने के ये 1 महीने बाद हिट में आई। ठीक है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को दिखाई, उसने प्रेग्नेंट कर दी, सीमन रख दिया। तो उसके बाद भी ये हमेशा लाल से जैसे डालती रही और आपको लगा कि ये रुकी नहीं। फिर आपने इसको कितने महीने पे चेक करवाया? 7 महीने पे। तो 7 महीने वेट करते रहे। 7 महीने बाद चेक करवाने के बाद क्या पता लगा आपको? कि प्रेग्नेंट नहीं है, ये नहीं है, खाली है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मेरे को जैसे मदर वगैरह ने कई लोगों ने ये भी कहा इसको गौशाला में डाल दो, गौशाला में डाल दो। रूटीन की बातें यही है हमारे पूरे हिंदुस्तान में। हम गाय को रखना तो चाहते हैं, लेकिन गाय की छोटी सी समस्या, मात्र रिपीटर की एक छोटी सी रिपीटर की समस्या से पूरे हिंदुस्तान में एक भ्रम फैला हुआ है कि गाय रुक नहीं पाएंगी, गाय प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, गाय समय पे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। इस भ्रांति की वजह से पूरे हिंदुस्तान की गैयाँ आज गौशालाओं में जा रही हैं, रोड पे भटक रही हैं। तो श्रीमान ने रोड पे भटकती हुई एक बच्चिया को अपने घर में आश्रय दिया और उसको अच्छे तरीके से लालन पालन किया। लेकिन वो लालन पालन करने के बाद भी वही एक समस्या कि इन गायों के साथ जो होती है इन्फेक्शन की, उस इन्फेक्शन की वजह से ये गाय प्रेग्नेंट हो तो जाती हैं लेकिन रुकती नहीं है। तो रुकती नहीं है, उसकी वजह से माताजी ने कहा कि इसको आप गौशाला में छोड़ दो, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन भाई साहब के दिमाग में एक टीस थी कि गाय घर पे होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने कहा कि इसको कहीं नहीं डाल लूँगा, यहीं चरती रहेगी, कोई बात नहीं है। ठीक है। वो आपके YouTube चैनल के द्वारा मैं YouTube देखता था, उसमें मैंने YouTube देखा आपका, तो आपने कई चीज़ें बताई थी, लेकिन वो मेरे याद नहीं रही। मैंने आपके पास फ़ोन किया था। ठीक है। फ़ोन किया था, आपने ये कहा कि आप उस गाय बच्चे की वीडियो और क्या समस्या है वो मेरे को लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे। ठीक है। मैंने वो समस्या थी वो लिख के भेजी रिपीटर की। आपने मेरे को ये कहा था भाई इसकी कोई समस्या नहीं है ज़्यादा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बच्चा ठीक हो जाएगी, परेशान नहीं होने की बात है। ठीक है। आपने मेरे को वहाँ बुलाया, ऑर्गेनाइज हल्दी दी आपने मेरे को, साबुत। ठीक है। और आपने तरीका बताया कि ये 20 ग्राम हल्दी रोज खिलाओ, देसी घी का हलवा बना के। आज ये गाय कितने दिन की प्रेग्नेंट है आपकी? आज नेट 7 महीने की। चेक करवा ली? चेक करवा ली, बिल्कुल 100% श्योर है? बिल्कुल श्योर है। दोस्तों, श्रीमान जी आज से 7 महीने पहले मेरे पास पहुँचे
मेरे ऑफिस में इन्होंने कहा कि मेरे पास एक गाय की बछिया है और मैं नहीं चाहता कि वो गाय की बछिया दर दर की ठोकर खाएं, लेकिन वो परेशान है, वो रिपीट होती है। मैंने श्रीमान को कहा कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है, आप मात्र आपकी रसोई में मिलने वाली हल्दी, कितनी हल्दी रोज़ खिलाई आप सभी किसान भाइयों को उधर देख के बताइए। 20 ग्राम हल्दी 20 दिन तक खिलाई मैंने। उसके बाद आपकी गाय को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आज ये गाय 7 महीने की प्रेग्नेंट है। तो ये है टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का श्रीमान ने सही इस्तेमाल किया। इन्होंने हमारी वीडियो देखी, वीडियो देख के हमारे पास पहुँचे और अपनी गाय को हल्दी खिला के एक स्वस्थ, आने वाले समय में 2 महीने के बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। और जिस हिसाब से इसकी कद खाटी है, मुझे लगता है कम से कम 14-15 किलो दूध भी बनाएगी। अब श्रीमान के दिमाग में एक और वहम है, शंका है कि ये कोई विदेशी नस्ल तो नहीं है, क्योंकि देसी नस्ल पे कार्य करने वाले हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक यूट्यूबर भाई है जीतू जी ने भी देसी गोवंश को बढ़ावा देने के लिए इतना अच्छा कार्य किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए। अगर जीतू नहीं होता तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आज के समय में 2021 में 1% भी गाय लोगों के खुट्टे पे नहीं होती देसी गोवंश। ज़्यादातर लोग या तो भैंसों का पालन करते या विदेशी गौ का पालन करते, हमारी देसी गाय को, हमारी देसी जो नस्लें हैं उनको भूल जाते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो दूध है ना, वो किसी अमृत से कम नहीं है। इसका दूध खुद एक जड़ी बूटियां हैं, खुद एक प्रयोगशाला है। अगर हम गाय का दूध घी सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारियां नहीं रहेगी। तो दोस्तों, श्रीमान ने अपनी गाय को मात्र हल्दी देख के, देखिए मैं आपको बार बार एक बात समझाता हूँ कि इन्फेक्शन के लिए हल्दी से बड़ी कोई औषधि इस धरती पे है ही नहीं, परमात्मा ने पैदा ही नहीं की है। तो अगर आपकी गाय के भी ऐसी कोई समस्या हो, भैंस के भी ऐसी कोई समस्या हो, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 20 ग्राम हल्दी रोज़, 50 ग्राम देसी घी, 50 ग्राम देसी घी का हलवा 50 ग्राम देसी घी का हलवा बनाया, उसमें 20 ग्राम हल्दी मिलाई, हलवा नीचे उतार के उसमें मिला दिया और रोज खिला दी। आज आप संतुष्ट हैं हल्दी से? आपको लगता है कि हिंदुस्तान में हल्दी से ऊपर कोई चिकित्सा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उसके बाद अब आप इसको क्या चारा खिला रहे हो? उसके बाद आपके यहाँ से जो पशु रत्न फीड है, ठीक है, लगातार वो खिलाता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रीमान की ये गाय। तो मैं आपको और भी बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है। तो मैं आपको सिर्फ आज एक ही बात बताना चाहूँगा कि एक आम किसान जिनके पास समय का अभाव है, वो भी अपने घर पे गाय रखते हैं। और ये गाय रखने से इनके साथ एक और भी चमत्कार हुआ, उसके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल से बताइए, जो आप मेरे को बता रहे थे। वो चमत्कार ये है कि मिसिज जो है वो, उसको कुछ तकलीफ हो गई थी, काफ़ी जगह दिखाई, ठीक है, पता नहीं लगा, डॉक्टरों के सामने समस्या नहीं आई हुई थी, ठीक है। कोई कुछ बता रहे थे, कोई कुछ बता रहे थे, पैरालाइज टाइप की हो गई थी, हाथ पैर काम करने बंद हो गए थे। मैं बताता हूँ, आपकी तरफ से मैं पूरा बताता हूँ। दोस्तों, श्रीमान की मिसिज को कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई। इन्होंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, हमारे क्षेत्र में जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन डॉक्टरों को पता नहीं लग रहा था कि समस्या क्या है। अब आप गौ माता का चमत्कार देखिए। अब से पहले तो आपने ये देखा है कि उसका दूध घी ही सर्वोत्तम है। अब आप इस गाय की जब अपने घर में आती है तो चमत्कार भी साथ लेके आती, क्योंकि गाय लक्ष्मी का रूप है। जैसे ही गाय का आगमन इनके घर पे हुआ, इनकी मिसिज को जो बीमारी थी वो डॉक्टरों को समझ में आ गई। ऐसा ही है, ऐसा ही। उनके सिर में एक कलोट बना हुआ था, एक ट्यूमर था। तो परमात्मा की दया से आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो ट्यूमर डॉक्टरों ने रिमूव कर दिया, जिनकी वजह से उनका एक साइड का शरीर पैरालाइज हो गया था। ऐसा ही है ना? ऐसा ही। अब कितने % आराम है? अब तो 90% आराम, 10%। अब इनकी मिसिज को 90 से 95% आराम है। तो ये सारा चमत्कार गाय माता का है। तो मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा कि अपने पशुओं का इलाज देसी तरीके से कीजिए, अपने घर पे देसी गौ माता को रखिए। और मैं सभी उन किसान भाइयों का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं कि जिनके भी घर में देसी गौ माता है। आज हर इंसान ये चाहता है कि उसके खुट्टे पे गाय हो। मेरे पास, मेरे ऑफिस में बड़े बड़े लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें कुछ भी करके एक गाय दिला दो। तो श्रीमान, अब आप इसको खिलाते क्या हैं ये और बताएं।
अभी जो पशुरत्न आपके यहाँ से लाता हूँ, ठीक है, मेरा पशुरत्न फीड खिला रहे हैं परमानेंट तो आपको इसका बॉडी स्ट्रक्चर या कहीं से भी आपको लग रही है कोई कमजोरी है? नहीं, मुझे बिल्कुल तो स्वस्थ मेरी लगे फीड मुझे। खिलाने से आप कितना % संतुष्ट है? सभी किसान भाइयों को बताइए। 100% किसानों के साथ एक और बड़ी समस्या है, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सी कंपनियां फीड में फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या मिला देती हैं। हमारी जो फीड है 100% ऑर्गेनिक है, सिर्फ दालें हैं, अनाज है, तिलहन है, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। तो वो फीड अगर आपकी गाय खाएगी तो आपकी गाय दूध भी वैसा ही देगी। देखिए हमारे हरियाणा में एक कहावत है, जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। वैसा हो गया मन। तो जैसा आपका पशु अन्न खाएगा वैसा ही दूध का उत्पादन बढ़ेगा। तो अच्छी क्वालिटी की फीड के लिए आप एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। और आज के बाद आपके अड़ोसी की, पड़ोसी की, दोस्त की, यारे की, प्यारे की, किसी की भी गाय भैंस रिपीट हो रही हो तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, उसको ज़रूर बताना है कि एक बार हल्दी देसी घी का हलवा ज़रूर खिलाएं। लगता कुछ नहीं है। आपने कितनी हल्दी खिलाई 20 दिन में? 20 ढाई 200 400 आधा किलो लगा लीजिए, आधा किलो हल्दी 100 रुपये की। तो 100 रुपये की हल्दी से आज आपकी गाय बिल्कुल कामयाब होगी, स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, खुश है। तो सभी किसान भाइयों से क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ जो अपने घर में देसी जड़ी बूटी है, विक्की भाई का जो सहयोग है, इन्होंने अग्रसर किया लोगों को, उससे मेरा मन 100% संतुष्ट है। आप सभी किसान भाइयों को बोलना चाहते हैं कि देसी जड़ी बूटियों का उपयोग करें और अपनी खासकर अपनी रसोई में मिलने वाली है हल्दी का विशेष उपयोग करें, खासकर हल्दी। धन्यवाद।